वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैराथन वीडियो का 7वां वीडियो देखेंगे। इसके पहले 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैराथन क्लास का। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर करके उसे देख लीजिएगा। देखिए, मैराथन क्लास में टोटल 100 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न जीके जीएस से होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि बिहार कांस्टेबल एग्जाम का डेट फिक्स है एग्जाम का फ्रेंड्स, और समय आपके पास कम है, मात्र 16 से 17 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग अभी से स्टडी के प्रति सीरियस हो जाए फ्रेंड्स। और 8:30 बजे लाइव क्लास में आता हूं, तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में शाम में जरूर जुड़िएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग करंट अफेयर्स और साइंस के लिए स्पेशल बोल रहे थे फ्रेंड्स, तो जो मेरा चैनल है फ्रेंड्स स्टडी फॉर कंपटीशन, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। उस पर आपको करंट अफेयर्स और साइंस का प्रश्न प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ही चैनल है फ्रेंड्स, उस पर सुबोध सर भी क्लास लेते हैं, मैं भी क्लास लेता हूँ और सोनू सर भी क्लास लेते हैं। ठीक है, तो चैनल को जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैराथन क्लास का 7वां वीडियो देख लेते हैं फ्रेंड्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन और साथ साथ महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। तो आज का पहला सवाल गेस करते चलेगा फ्रेंड्स। पहला सवाल है ओलिव। ठीक है, ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? ओलिव नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स। देखिए, ओलिव की जो शाखा है वो शांति का प्रतीक है। बहुत अच्छा सवाल है। ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है। फटाफट देखते चले फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह किसका प्रमुख उग्रवादी संगठन है? तो हिजबुल्लाह है जो किसका है फ्रेंड्स? तो आपका लेबनान का है। लेबनान अपना देश का नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, तो लेबनान का है ये। हिजबुल्लाह किसका प्रमुख उग्रवादी संगठन है? तो लेबनान का है। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 है कि मैलाथियान। ठीक है, मैलाथियान है एक। मैलाथियान है एक क्या है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटनाशी है। मैलाथियान क्या है? तो एक कीटनाशी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 था मैलाथियान। मैलाथियान है ये क्या है? तो एक कीटनाशी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल, कुंभ मेले से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं है? तो कुंभ मेला इसमें से कहाँ नहीं लगता है? नासिक में कुंभ मेला लगता है, याद रखिए फ्रेंड्स। प्रयाग में कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, जबकि वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेले से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं है? तो वाराणसी में नहीं लगता, याद रखिएगा। नासिक, प्रयाग, हरिद्वार में लगता है। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है, तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण 1000 ईस्वी में किस चोल नरेश ने करवाया था? टॉप मोस्ट वीवीआई जी के फ्रेंड्स, तो किसने कराया था? राजा राज ने करवाया था। ठीक है, राज राजा ने करवाया था तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण। किसने कराया था? तो राज राजा ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6, काली क्रांति। ठीक है, काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? 6 का। तो काली क्रांति का संबंध जो है आपका फ्रेंड्स मुख्य रूप से आपका कच्चा तेल के उत्पादन से, यानी सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीली क्रांति किससे फ्रेंड्स? तो आपका कह सकते हैं तिलहन से है। इस तरह से पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, तो काली क्रांति किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है फ्रेंड्स? तो आपका ये क्या हो जाएगा? गेस करें। महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 8 को देखें। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बिहार का सबसे गरीब जिला किसको माना जाता है फ्रेंड्स? तो सीहोर को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर शिवहर, यहाँ पर लिखा मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, सीहोर। सीहोर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 8 का। चलिए सवाल नंबर 9 को। हाँ फ्रेंड्स, सवाल नंबर 9 को देखिए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, एग्जाम बेस्ड है बिल्कुल। देखिए सभी प्रश्न इसका है जो एग्जाम बेस्ड है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? सवाल नंबर 9 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाम्प शुल्क। अगला सवाल 10 नंबर सवाल है, बैंक दर का आशय क्या है? यानी बैंक दर से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बैंक दर, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर कहा जाता है। सवाल नंबर 11 को देखें। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स परिवहन। परिवहन अच्छा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 11 का बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नंबर 12 को देखें। बिहार में एसपीयूआर परियोजना का संबंध किससे है? तो देखिए बिहार में जो एसपीयूआर परियोजना का संबंध है वो नगर निगम वित्त से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें। वर्तमान में नवंबर 2018 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? 2018 तक
कितनी थी, तो 5030 किलोमीटर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? ये आंकड़ा जो आपको बता रहा है फ्रेंड्स 17-18 तक का आंकड़ा बता रहा है, ठीक है। तो 17-18 में बिहार में राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना था, तो 280 किलोवाट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, सवाल नंबर 15 को देखें कि जीविका जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध क्या है? आप लोग जीविका के नाम सुने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जीविका जो मुख्य रूप से तो गरीबी उन्मूलन को करवाया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जीविका परियोजना है जो रोजगार सृजन से लिए, वित्तीय समावेश से और गरीबी उन्मूलन से, तीनों से हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर जो मुख्य रूप से देखा जाए तो किससे हो जाएगा, आपका गरीबी उन्मूलन से हो जाएगा। और अलग अलग ऑप्शन रहता तो ऑप्शन नंबर सी सही होता, लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शन दिया फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा जीविका परियोजना है फ्रेंड्स जो विश्व बैंक की सहायता से बिहार में संचालित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि साबुन है, साबुन क्या है? 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साबुन है जो उच्च वसा अणुओं के सोडियम लवण है। साबुन सॉफ्ट क्या है? तो उच्च वसा अणुओं के सोडियम लवण है। 16 का सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 किस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो उसका वेग क्या होगा? तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 800 मीटर प्रति सेकेंड किसी तरंग की आवृत्ति, ठीक है, किसी तरंग की आवृत्ति कितना है? 200 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। तो फ्रेंड्स देखिए तरंग तो भी बराबर फार्मूला क्या होता है? आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। तो आवृत्ति में तरंग दैर्घ्य से गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा, उसका वेग निकल जाएगा। तो आपका 200 में 4 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 800 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिए फ्रेंड्स क्या होता है? तरंग वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है। तो आवृत्ति दिया हुआ है आपका, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करिएगा तो 800 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 कर रहा है, देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको देख लें। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त रेखांकित रेखाचित्र किस प्रकार का बंधन प्रदर्शित करता है? इसमें आपका क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के प्राइम इसमें कौन सा बंध है ये बताना है आपको। तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहसंयोजक बंधन है इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा है? सहसंयोजक बंधन है। 18 का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें कि हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है, तो कौन करता है? हृदय, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो देखिए हृदय धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी मेडुला ऑब्लोंगेटा, यही है जो आपका हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 आपका है कि हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु तत्व होता है। हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? अब फटाफट गिर गए तो लोहा पाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। आयरन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु तत्व क्या है? तो लोहा है। 20 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 को देखें। हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग देता है तथा शीघ्र सूखता नहीं क्योंकि इसमें रहता है, क्या रहता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपका रेजिन एवं ग्लिसरॉल रहता है, यही कारण है कि वो नहीं सूखता है। जब देखिए दाढ़ी बनाते हैं फ्रेंड्स तो जो ब्रश से लगाता है, क्रीम जो लगाता है तो बहुत ज़्यादा झाग होता है, सूखता जल्दी नहीं है। क्यों नहीं सूखता है? तो रेजिन एवं ग्लिसरॉल उसमें होता है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 है स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु चुना गया 100वां अंतिम शहर कौन सा है? 100वां अंतिम, बहुत अच्छा सवाल। 22 का राइट आंसर होगा शिलोंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु चुना गया 100वां अंतिम शहर कौन सा है? तो शिलोंग हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बायोस्फूर, ठीक है, बायोस्फूर है क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक जैव उर्वरक है। बायोस्फूर क्या है? तो एक जैव उर्वरक है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि हैलोजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हैलोजन परमाणु के 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 आपका है निम्नलिखित में से किसका रैखिक प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा तांबा का अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका रैखिक प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है? तो तांबा का अधिक होता है। सवाल नंबर 26 को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी नहीं है पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपका देखिए केचुआ द्विलिंगी है, फीता कृमि भी द्विलिंगी है, जोंक भी द्विलिंगी है। आपका गोल कृमि है जो द्विलिंगी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल कृमि। सवाल नंबर 27 को देखिए। भैंस की एक नई नस्ल क्या है? तो भैंस की नई नस्ल देखिए मुर्राह का नाम आप लोग सुनेंगे, ऑप्शन नंबर बी मुर्राह जो भैंस की नस्ल है। सवाल नंबर 28 को देखिए। पाचन क्रिया के दौरान
आमाशयिक लाइपेज वसा को बदलते हैं किसमें? 28 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। पाचन क्रिया के दौरान आमाशयिक लाइपेज वसा को बदलते हैं किसमें? तो वसा को ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। सवाल नंबर 29 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा अपेक्षिक आर्द्रता व्यक्त की जाती है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक जलपास की मात्रा और बटा क्या होता है? परम आर्द्रता। इसी सूत्र से अपेक्षिक आर्द्रता व्यक्त की जाती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 है, खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाले कीटों की वृद्धि दर सबसे अधिक होती है, यानी जो खाद्यान्न है अनाज होता है फ्रेंड्स, उसको ग्रस्त करने वाले कितना डिग्री टेम्परेचर पर वृद्धि अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर आपका 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वृद्धि अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। कल मैंने एक क्वेश्चन किया था फ्रेंड्स आप लोग को लाइव क्लास में, आप लोग अगर देखे होंगे तो इसका जवाब बताएं। भूपर्पट्टी यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसे क्या कहते हैं? क्रस्ट भी कहा जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना होता है फ्रेंड्स? तो 46 पॉइंट बताए थे, 46 पॉइंट आपका समथिंग बताए थे, लगभग 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कल मैंने सवाल आपको पूछा था फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब भी दिए थे। तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। इथिलीन डाइब्रोमाइड तथा एल्युमिनियम फॉस्फाइड है, क्या है? 32 का यह एक है जो धूमक है। ठीक है, क्या ये? धूमक है। एथिलीन डाइब्रोमाइड तथा एल्युमिनियम फॉस्फाइड क्या है? तो यह एक तरह का धूमक है। ये धूमक क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है सामान्यतः वाष्पशील रसायन होते हैं। ठीक है, ठीक है, जिनकी शीघ्र ही वाष्पन हो जाता है, उसी को धूमक कहा जाता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 का रहा है, मियोसिस का जैविक महत्व क्या है? तो मियोसिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, आप लोग नाम सुने होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, दिया 4 अनुजात कोशिका का वर्णन गलत है फ्रेंड्स। अनुजात कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये भी गलत है। अनुजात कोशिकाओं के गुणसूत्रों को का अपने जनकों के गुणात्मक रूप से भिन्न हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जो बताया गया है, जो भी ऑप्शन इसमें से कोई भी सही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है? देखिए ये सवाल मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि कौन सा है? तो पैंक्रियाज ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, पैंक्रियाज ग्रंथि है, यानी अग्नाशय ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बार बार मैं रिपीट करते रहता हूँ। तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर अग्नाशय ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। सवाल नंबर 35 को देखें। दूरसंचार सेवाओं के संबंध में MNP, ठीक है, MNP शब्द का इस्तेमाल इन दिनों आमतौर पर किया जा रहा है। MNP का शब्द विस्तार है, यानी MNP, याद रखिए MNP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 35 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स M फॉर आपका मोबाइल, और N फॉर नंबर, और P फॉर क्या होता है? तो पोर्टेबिलिटी होता है। तो MNP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद कर ले, एक बार फिर से देख ले। M फॉर मोबाइल, N फॉर नंबर, और P फॉर क्या हो गया? पोर्टेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा MNP का। 35 नंबर। सवाल नंबर 36 को देखिए। सवाल नंबर 36 है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 130वें जन्म दिवस पर उनके मधुर धुन रघुपति राघव राजा राम को किस शहनाई वादक ने प्रस्तुत किया था? 130वें जयंती के बारे में पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल्लाह खां। अगला सवाल को लेते हैं। 37 नंबर सवाल, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? BPCL का। 37 का कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका BPCL का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला सवाल को देखें कि बहुचर्चित पुस्तक ब्रिक लेन किसकी रचना है? ब्रिक लेन किसकी रचना है? 38 का राइट आंसर होगा मोनिका अली का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 39 को देखें। सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 में संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि आरक्षित कोटे से नौकरी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति के मामले में सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों से ऊपर वरिष्ठता के हकदार नहीं हो सकते हैं? तो सवाल नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद कितना 16 का 4 को हवाला देते हुए। अगला सवाल को देखते हैं। 39 का 20। सवाल नंबर 40, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित धान की नवीनतम किस्म नीरजा किस भाग में अधिक पैदावार देने में सक्षम है? ये देखिए एक सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नीरजा है जो किसका है, किस फसल का है, जो है किससे संबंधित है? तो धान का किस्म है। ठीक है,
जो आपका निर्जा है जो किससे है, तो धान की एक नवीनतम किस्म है निर्जा, याद रखिएगा। तो ये निर्जा धान कहाँ अधिक होता है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्वी भाग में। 41 नंबर सवाल को देखिए। 41 नंबर सवाल आपका है कि सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश संस्थान का सर्वोच्च साहित्य सम्मान भारत भारती प्राप्तकर्ता डॉक्टर उषा किरण खान किस प्रांत की निवासी है। डॉक्टर उषा किरण खान है जो किस प्रांत की है फ्रेंड्स, तो आपका बिहार के। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जिनको आपको 2019 में उत्तर प्रदेश संस्थान का सर्वोच्च साहित्य सम्मान भारत भारती दिया गया था। ये भारत भारती एक किताब का नाम है फ्रेंड्स, जिसका मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को लिखा है। उसके साथ साथ साकेत, उसके बाद में साकेत का राइटर भी आपका मैथिली शरण गुप्त है, भारत भारती, यशोधरा, तीनों के लेखक है जो मैथिली शरण गुप्त है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। 42 नंबर सवाल को देखते हैं कि 18वीं एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए थे। 18 की बात की जा रही है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 69 किए थे। ठीक है, कितना, 69। हाँ, फिर तो सवाल नंबर 51 को देखिए। सवाल नंबर 51 है कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। कल का लाइव क्लास में ये सवाल मैं शामिल किया था फ्रेंड्स, पूछा था आप लोगों से। तो देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, और ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में पास हुआ था। लेकिन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 ईस्वी में आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द हो गया था। अगला सवाल को लेते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। बहुत अच्छा सवाल है। 52 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, तारक दास नाथ ने किया था। तारक नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया था। तो सवाल नंबर आपका जो 52 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 53 को देखें। सवाल नंबर 53 है आपका फ्रेंड्स कि गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी, कामागाटामारू घटना के कारण गद्दर क्रांति छिड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 54 को देखें। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। सवाल नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। 55 नंबर सवाल, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सवाल नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेलेंटाइन से सिरोल। ठीक है, और अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था, तो लाला लाजपत राय ने। ये अभी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है, तो आपका लाला लाजपत राय है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है फ्रेंड्स आपका कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेलेंटाइन सिरोल। अगला सवाल देखिए। 56 नंबर सवाल, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। चलिए गेस करिए फ्रेंड्स, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा कि 1917-18 में अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और 1917 में महात्मा गांधी चंपारण जो 3 कठिया पद्धति था फ्रेंड्स, वो सभी को पता होगा, उन्होंने समाप्त कराया था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 1917-18 अहमदाबाद में जो गांधी जी ने चलाया था सत्याग्रह, उसमें औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 57 को देखिए। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था। 57 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में हुआ था। अगला सवाल 58 नंबर सवाल को देखिए। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो सवाल नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरीफ और रबी के समय सरकार को निश्चित लगान देना न कि उसे अधिक। ठीक है, तो अवध का एका आंदोलन हुआ था। एका आंदोलन याद रखिएगा, उसका मुख्य उद्देश्य था खरीफ और रबी के समय में सरकार को निश्चित लगान देना, उससे अधिक नहीं, जो उतना फिक्स है उतना ही देना, इसी से संबंधित है एका आंदोलन। अगला सवाल को देखें कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो देखिए नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट था, बहिष्कार था, उसका स्वरूप था जो किससे 1919 में हुआ था, किससे संबंधित था। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये नाई धोबी बंद। याद रखिएगा, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट 1919 ईस्वी में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, नाई धोबी बंद। अगला सवाल 60 नंबर सवाल को देखिए। INA किस के दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। INA इंडियन नेशनल आर्मी। तो सवाल नंबर 60 का तो सभी को जवाब पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए जो इनका जो उपज किसका दिमाग के था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। ठीक है, INA किसका दिमाग की उपज थी और
और इसकी किसने स्थापना की? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है, सॉरी डॉक्टर मोहन सिंह ने, या कैप्टन मोहन सिंह भी इसे कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? 61 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्यकारिणी कमेटी कितना? 1945। चलिए सवाल नंबर 62 को देखते हैं। सवाल नंबर 62 है आपका, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1820 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? अभी मैंने बताया तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर 63 का बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स? तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता होना चाहिए। 64 नंबर सवाल का क्या हुआ? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फ्रेंड्स, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा। अगला सवाल है मुंगेर की बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? 65 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बकासत भूमि की वापसी की मांग। यही लिए मुंगेर का बरहियाताल विरोध हुआ था। तो मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तब बकासत भूमि की वापसी। अगला सवाल को लेते हैं, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? चलिए गेस करें फटाफट फ्रेंड्स, 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1912 ईस्वी में। अगला सवाल को लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए सब फटाफट बताया हुआ सवाल है। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 68 को देखिए, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? 68 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंगेर में। सवाल नंबर 69 को देखें, साउथ एशियान कोलिशन ऑन चाइल्ड लेबर रिपोर्ट के अनुसार भारत में कालीन उद्योग में कार्यरत बच्चों की संख्या कितनी है? 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लगभग 3 लाख। सवाल नंबर 70 को देखिए, भारतीय सेना में शामिल होने वाली एक नई उपलब्धि है, लक्ष्य यह क्या है? लक्ष्य क्या है भारतीय सेना में जो शामिल हुआ है? 70 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए पायलट रहित वायुयान है। याद रखिएगा लक्ष्य क्या है? तो यह एक पायलट रहित वायुयान है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लक्ष्य। याद रखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 71, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? बहुत अच्छा सवाल। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस को शामिल किया गया। 71 का सी। चलिए सवाल नंबर 72 को देखते हैं, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज्यादा आगे है? 72 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है आपका, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी? बहुत टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। चलिए इसका राइट आंसर गेस करें, कौन सा आपका उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 74 को देखिए, उर्वरकों का उत्पादन करने वाली निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नहीं है। चलिए सवाल नंबर 75 को देखते हैं कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? 75 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जेपी वेंकटरामा रेड्डी के नेतृत्व में किया जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, शाहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर और गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, शाहतूश ठीक है, कहाँ पैदा किया जाता है? 76 का राइट आंसर होगा आपका, उज्बेकिस्तान में पैदा किया जाता है। याद रखिए, शाहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन है वो आपका उज्बेकिस्तान में पैदा किया जाता है। अगला सवाल को देखिए, नास्डैक ठीक है, नास्डैक क्या है? 77 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अमेरिका का शेयर बाजार है जो क्या है? नास्डैक ठीक है, नास्डैक है जो अमेरिका का शेयर बाजार है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 78 को देखिए, अंतिम पंथाल ने 18वें एशियाई खेलों 2018 में कितने किलोग्राम मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 49 किलोग्राम। चलिए सवाल नंबर 79 को देखिए, बिहार में वर्ष 2017-18 में फसल उत्पादन कितना था? 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 178.02 लाख टन। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि भारत की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णामूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। 80 का जो राइट आंसर है आपका भारतनाट्यम से। याद रखिएगा, यामिनी कृष्णामूर्ति है जो भारतनाट्यम से संबंधित है। 80 का ये राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 82, ये तो पूछता है फ्रेंड्स, डायनमो क्या करता है? तो सवाल नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? यह जो आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
जबकि वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो मोटर करता है। दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। यह हो गया डायनेमो का, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और मोटर क्या करता है फ्रेंड्स, आपको ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोनों का याद रखें। अगला सवाल को लेते हैं, आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला क्यों लगता है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होते हैं, यानी परिकीर्णन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 83 का। चलिए सवाल नंबर 84 को देखते हैं। सवाल नंबर 84, 1 माइक्रोन बराबर कितना का होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 85 को, अति चालक का लक्षण क्या होता है? अच्छा सवाल है, छोटा सवाल लेकिन महत्वपूर्ण है। तो जो अति चालक होता है फ्रेंड्स, उसका उच्च पारगम्यता होता है, यानी 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम कहाँ पे होता है, कौन सा ग्रह पे होता है? 86 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका प्लूटो पर वर्ष जो दीर्घतम होता है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपको देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंद है जो गोलाकार होता है, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल मैंने पूछा था फ्रेंड्स कि अगर जो किसी द्रव्य में आपको अशुद्धि मिला जाए या डिटर्जेंट मिला जाए, किसी वर्ष में किसी द्रव्य में आपका डिटर्जेंट मिला दे तो उसका पृष्ठ तनाव पर प्रभाव क्या होता है, तो उसका घट जाता है। कल मैंने सवाल पूछा था, ठीक है, उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, लाइव क्लास में पूछा था। तो वो भी याद रखें कि कोई भी द्रव्य में डिटर्जेंट को मिलाइएगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो घट जाएगा। और यहाँ पूछा है वर्षा की बूंद गोलाकार होता है किसका, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला सवाल को लेते हैं 88 फ्रेंड्स, कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से क्या होता है? 88 का राइट आंसर ऑप्शन है, आप बंद कमरे में को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप बंद कमरे को थोड़ा क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 89 को देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चलिए सभी को पता होना चाहिए इसका, तो पिच ब्लेड है से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 90 नंबर, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। चलिए इसका जवाब तो मैं सभी का आना चाहिए, गेस करिए। परमाणु बम है जो किस पे है, नाभिकीय विखंडन पे है, जबकि हाइड्रोजन बम है किस पे है, तो नाभिकीय संलयन पे है। तो सवाल नंबर आपका 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित, नाभिकीय विखंडन पे, जबकि हाइड्रोजन बम है किस पे है, तो नाभिकीय संलयन पे है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं फ्रेंड्स। 91 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में? सवाल नंबर 92 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइट्रिक एसिड, यानी साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। टार्टेरिक एसिड इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपको सिरका में पाया जाता है। तो ये सब भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो नींबू खट्टा किसके कारण होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। वायु एक है, क्या है वायु, एक क्या है फ्रेंड्स, देखिए सिंपल सा प्रश्न है। तो वायु तो मिश्रण है, सभी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें आपको 78% क्या पड़ता है, नाइट्रोजन होता है। 21% लगभग क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और 0.03% क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और 0.93% होता है जो आर्गन होता है। तो वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हल्के पीले रंग का चूर्ण ये नहीं होता, पीले रंग का नहीं होता। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 20 का असत्य है। सवाल नंबर 94 का, बाकी जल में अधिक विलय होता है, सही है। ऑक्सीकारक होता है, सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। हल्के पीले रंग का होता है, ये आपका गलत है, सत्य है। चलिए सवाल नंबर 95 को देखिए, पारद धातु मिश्रण, पारद धातु मिश्रण है क्या, तो 95 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है, पारद धातु मिश्रण है किसका, तो 95 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पारद धातु मिश्रण क्या होता है, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, कोयले का सामान्य प्रकार है, कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, 96 नंबर सवाल का गेस करें, तो ऑप्शन नंबर ए बिटुमिन कोयला होता है। सभी को जानते हैं फ्रेंड्स, बिटुमिन एक कोयला का सामान्य प्रकार है। तो बिटुमिनी जिसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है जो सबसे सही होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए कोयले के सामान्य प्रकार में बिटुमिनी कोयला होता है। अगला सवाल को देखें, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, 97 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाघ है जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। 97 हो गया फ्रेंड्स। हम 98 को देखते हैं। 98 आपका है कि निरीशंस प्राणी कौन सा है, 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटर है जो आपका निरीशंस प्राणी है। वैसे निरीशंस
प्राणी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो वैसे प्राणी जिसके शारीरिक तापक्रम वातावरण के तापक्रम के अनुसार बदलता है उसे निरीशंस प्राणी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका बढ़िया से याद कर लें। कह रहा है कि निरीशंस प्राणी इसमें से कौन है? तो ऑटर है जो क्या है, एक निरीशंस प्राणी है। तो निरीशंस प्राणी किसे कहते हैं? तो निरीशंस प्राणी उसे कहते हैं जो क्या करता है फ्रेंड्स कि शारीरिक तापक्रम को वातावरण के तापक्रम के अनुसार बदलता है, ठीक है। उसे निरीशंस प्राणी या शीत प्राणी भी कहा जाता है, शीत रक्तीय प्राणी भी कहते हैं। जैसे आपका देखिए मेढक हो गया, ऑटर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, और क्या हो गया, ये सभी है जो आपका ऑटर हो गया और मेढक हो गया, ये सभी है जो आपका किस के अंतर्गत आएगा? तो निरीशंस प्राणी के अंतर्गत आपको आता है। यानी 98 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए 99 नंबर सवाल को देखते हैं कि जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि? तो सभी को पता हो क्यों मर जाती है, क्योंकि वह श्वास नहीं ले पाती है। मछली को जल से बाहर लाइएगा तो क्या होगा? मर जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो श्वास नहीं ले पाती है। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ये तो सवाल पहले मैं बता चुका हूँ, तो उसका नर्त से पकड़ लेते हैं, ठीक है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो 16 नंबर सवाल का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्त से, ठीक है। वो नर्त करते उसी से पहचान लेते हैं। तो मैराथन क्लास का 7वां वीडियो था, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको शाम में 8:30 बजे लाइव क्लास जरूर देखिएगा। साथ में फुल प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जाए, मैथ का वीडियो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको हमारे चैनल पे, इंग्लिश का हिंदी का वीडियो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहे फ्रेंड्स। एग्जाम तक मैं और कुछ दिन बाद आपको 2-4 दिन के बाद से मास्टर वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन टाइप करके, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स और साथ में साइंस का जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारा जो दूसरा चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर करके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।